समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कॉन्सेप्ट में कुछ आपको समझाए थे, न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग लगाए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर धारा बढ़ गया तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और नहीं बटा तो श्रेणी क्रम। आज हम लोग को उसके आगे टॉपिक समझना है, ठीक है ना। उसके आगे टॉपिक समझना है तो हम लोग की हेडिंग जो रहेगी आज वैद्युत ऊर्जा रहेगी। तो हेडिंग आप डाल लीजिए वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा हेडिंग आप डालेंगे वैद्युत क्या ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। अब ध्यान सुनो, वैद्युत ऊर्जा एक प्रकार का समझो कार्य ही है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। अब समझते हैं क्या है कि किसी वैद्युत चालक में, किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाहित करने पर या आवेश के प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। व्यय होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? वैद्युत ऊर्जा। किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। व्यय होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। आपको बताओ, बात समझ में कि नहीं? किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती। याद रहेगा डिफिनेशन? बताओ सब लोग। किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। याद रहेगा? किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। लिखो किसी वैद्युत चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने पर व्यय होने वाली ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। व्यय होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? वैद्युत ऊर्जा। याद रहेगा आपको? अब ध्यान सुनो, चूंकि हम आपको बताए थे बहुत दिन पहले कि विभव की डिफिनेशन होती है V बराबर W/Q। बस वहां Q नॉट था, यहाँ W∞/R लिखे होंगे और सब कुछ है। विभव बराबर होता है V बराबर W/Q। अगर हम देखें तो Q आवेश है और W कार्य है और V को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, विभव। आपको मान लो W निकालना है, क्योंकि ऊर्जा W होती है, W निकालना है। तो आप देखिए ये जो Q है वो भाग में है। Q किस में है? भाग में। इधर जाएगा गुणे में, तो W बराबर हो जाएगा V × Q। W बराबर हो जाएगा V × Q।
और डब्लू मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। अब आपको इतना तो पता ही था कि भाई I बराबर होता है Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी, आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कर, पढ़ा नहीं थे, आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा, I बराबर Q अपान टी। हम कहा भैया अगर I बराबर Q अपान टी है तो Q का अगर मान निकालते तिरछा गुणा कराते I इंटू टी आएगा, I इंटू टी, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू क्या, टी। इसका मान अगर यहाँ रख दें तो होगा क्या, होगा ये कि W बराबर भी Q का मान आई टी, तो भी आई इंटू टी, भी आई इंटू टी, ये भी आ जाएगा जूल, ये भी क्या आ जाएगा, जूल। एक फार्मूला आपको याद रखना है, W बराबर भी आई इंटू टी जूल में। हम कब ये ठीक है, चूंकि I बराबर होता है V बटे आर, I बराबर होता है V बटे आर, याद हो तो ये ओम का नियम, किसका नियम है, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, ना बदले, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता, वहां बता रहे हैं भी प्रोपोर्शनल टू आई, वहीं से है आई बराबर भी अपान क्या, आर। अब इस चाहे तो हम लोग इस आई का मान रख सकते हैं, क्योंकि भाई आई का मान पता है, मान तो रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए आएगा डब्लो बराबर भी, ऐसे रख देंगे आई का मान है भी अपान आर इंटू टी, भी 2 बार है, तो डब्लू बराबर भी स्क्वायर टी बटे आर, भी स्क्वायर टी बटे कितना, आर, वो भी आ जाएगा जूल में आ जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर टी बटे कितना, आर, वो भी आ जाएगा आपका जूल। हम का ये चीज आ गया। अब होगा क्या, होगा ये, चलो भाई देखो तीसरा, भाई भी बराबर होता है आई इंटू क्या, आर, भी बराबर आई इंटू आर, ये भी याद रखिएगा, ओम का ही नियम है, ओम का नियम। हम कहे भी बराबर होता है आई इंटू आर, अगर हम लोग चाहें तो यही मान यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर का मान में। अब यहाँ पे आएगा W बराबर भी स्क्वायर, टी हो जाएगा आई आर का होल स्क्वायर इंटू टी, तो इंटू टी बटे में आर, तो बटे में आर, तो W बराबर ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी बटे में आर, आर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो W बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये भी आ जाएगा बेटा जूल, किसमें आ जाएगा, जूल। तो W बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, वो भी किसमें आ जाएगा, जूल। अब देखो W के 3 सूत्र, धारा की वजह से अगर इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दें, बाकी है तो वही भी, धारा की वजह से 3 सूत्र, एक वी आई टी, दूसरा भी स्क्वायर टी बटे आर, तीसरा आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो W का 3 सूत्र हो गया, एक हो गया हमारे पास वी आई टी, दूसरा भी स्क्वायर टी बटे आर, तीसरा आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये 3 फार्मूले हो गए, और सब का मात्रक जूल, सब का मात्रक क्या है, जूल। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसे जूल का नियम कहते हैं, इसे जूल का नियम कहते हैं, इसे जूल का क्या कहते हैं, नियम, इसे जूल का नियम कहते हैं, याद रहेगा आपको, इसे जूल का क्या कहते हैं, नियम। तो W के 3 फार्मूले आपको मेनली याद रखने हैं, वैसे एक याद रहेगा, सब निकाल लोगे अपने आप से, तो याद रखना है वी आई टी, एक होता है वी स्क्वायर टी बटे आर, एक होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, याद रहेगा। भी को विभव, आई को वैद्युत धारा, टी को समय कहते हैं, आर को प्रतिरोध कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसे ही जूल का क्या कहेंगे, नियम, आपको याद होना चाहिए। हेडिंग आप लोग लगाएंगे वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, अब चलो समझते हैं।
जैसे हमारे पास मान लो एक चालक तार है, एक चालक तार है और हम इसके एक सिरे से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक सिरे से वैद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो जब हम लोग इसके एक सिरे से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब हम इसको दे रहे हैं वैद्युत ऊर्जा, इसको दे रहे हैं वैद्युत ऊर्जा। और जैसे ही वैद्युत ऊर्जा देंगे तो आप देखेंगे कि इस ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग, इस ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग होगा क्या कि उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उष्मा के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसी को वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। जब भी किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार का ताप, चालक तार का ताप कुछ बढ़ जाता है, चालक तार का जो ताप है कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, या चालक गर्म हो जाता है। तो इसी प्रभाव को वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, इसी घटना को वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। या ऐसे समझो, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार का ताप कुछ ना कुछ जरूर बढ़ जाता है, या चालक तार थोड़ा गर्म हो जाता है। यह घटना वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है, यह घटना वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है। नहीं तो ये वाला ज्यादा सटीक मुझे लग रहा है, तो आप इसको समझ लो। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत ऊर्जा का कुछ ना कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह घटना ही वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है, यह घटना ही वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। देखिए, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग, वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यह घटना ही वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है। वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है। यह घटना ही वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है, उष्मीय प्रभाव कहलाती है। डेफिनेशन याद रहेगा आप लोगों को? बताओ क्या है? याद रहेगा, किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को कहते हैं वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। दूसरी वाली भी डेफिनेशन आप चाहे तो याद कर सकते हैं। देखो, उष्मा के रूप में परिवर्तित होगा तभी पदार्थ गर्म होता है, तभी पदार्थ क्या होता है? गर्म। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार का ताप बढ़ जाता है, चालक का ताप बढ़ जाता है, चालक गर्म हो जाता है। यह घटना है वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। इनडायरेक्टली तो वही है तुम्हारा, तो पहला वाला याद रखिएगा चाहे दूसरा, जैसा भी आपको सही लगे।
आगे पढ़ाएंगे आपको कल, ठीक है, याद करके आइएगा इसको।